हिंदी फॉर ऑल एग्जाम की 11वीं वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत। अब यहाँ पे वर्तनी हम बेटा पढ़ा रहे थे। अब वर्तनी तब आपकी अच्छी होगी जब वर्तनी का अर्थ आप समझेंगे। स्वाति, स्वाति शब्द है, स्वाति ऐसे लिखा जाता है। स्वाति का आपसे संधि विच्छेद भी पूछ देगा। सुधन अति, ऊ का व में परिवर्तन होता है, यहाँ मेल नहीं होता है। ऊ, ई का य, ऊ का व, री का र और री का ल में परिवर्तन तो यड़ संधि होती है। स्वाति में यड़ संधि है। जब संधि प्रक्रम पढ़ाया जाएगा, जिनको समझ में आ रहा है उनका तो बड़ा अच्छा, और जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो जब संधि पढ़ाई जाएगी तो उस समय उनको समझ में आ जाएगा। स्वाति का अर्थ होता है शुभ या पवित्र, बड़ा पवित्र नक्षत्र माना जाता है। स्वाति नक्षत्र की बुध बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। हिंदू ज्योतिष का 15वां नक्षत्र है। तो स्वाति जो है एक पवित्र नक्षत्र है और स्वाति ऐसे लिखा जाता है। अन्योन्याश्रित, अन्योन्याश्रित कैसे लिखा जाता है? आधा न यो, आधा न या श्रित, अन्योन्याश्रित लिख लीजिएगा। कॉपी कलम लेके बैठा कीजिए, सो के मत वीडियो देखा कीजिए। अन्योन्याश्रित का अर्थ है एक दूसरे पे आश्रित होना या निर्भर होना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैशिष्ट का अर्थ क्या है? वैशिष्ट का अर्थ होता है विशिष्टता। वैशिष्ट वह पे आय की मात्रा, एक ही नहीं आय की, और यहाँ पे तालव्य स में छोटी ई की मात्रा, आधा मूर्धन्य स ट य। वैशिष्ट का अर्थ है विशिष्टता, विशेष गुण या पहचान जो उसे दूसरों से अलग करता है, यही विशिष्टता होती है। सहस्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है। स है, ह है, स है और स में ही र है। और वो कौन स? इस स का उच्चारण आपको मालूम होगा कि दंतव्य स है। का अर्थ है 1000। संस्कृत में भी पूछा गया है यह प्रश्न। रचयिता, र च य पे छोटी की मात्रा, ई मत लिख दीजिएगा। रचयिता का अर्थ है रचना करने वाला। उपर्युक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। उपर्युक्त, उपर्युक्त का अर्थ है ऊपर कहा गया। उपर्युक्त का अर्थ है ऊपर कहा गया। य उप यू, उपर्युक्त, मैंने आपसे बताया कि उड़ंतुआ र का उच्चारण हमेशा जिस अक्षर पे लगा होता है उसके पहले होता है। य पे लगा है तो उसके पहले होगा उपर्युक्त। उपर्युक्त का अर्थ है ऊपर कहा गया। अब अपराहन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पूरा दिखता है वो आधा है और जो आधा दिखता है वो पूरा है। अपराहन, अपराहन यहाँ पे दोनों को हमने लिख दिया है। अपराहन का मतलब होता है दोपहर के बाद का समय। पूर्वाहन का मतलब होता है दोपहर के पहले का समय। अब मध्याह्न का मतलब होता है दोपहर का समय। परामुखापेक्षी, परमुखापेक्षी, परमुखापेक्षी है भैया, परामुखापेक्षी नहीं। परमुखापेक्षी का अर्थ है दूसरे से आशा रखना। परमुखापेक्षी एकदम याद कर लीजिएगा। उत्प्रेक्षा एक अलंकार भी है, लेकिन उत्प्रेक्षा का अर्थ है अनुमान, अनुमान। और उत्प्रेक्षा अलंकार में मनु, मानो, जनु, जानो आदि शब्द होते हैं। जो लोग हिंदी पढ़े हैं वे लोग जानते होंगे, और जो नहीं भी पढ़े हैं वर्तनी के बाद संधि, समास सारी चीजें बताई जाएंगी। दौर्बल्य का अर्थ है दुर्बलता, बहुत इंपॉर्टेंट है। दौर्बल्य का अर्थ है दुर्बलता। तो आइए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देख लें स्वाति शुद्ध वर्तनी में। अन्योन्याश्रित, वैशिष्ट, सहस्र, रचयिता, उपर्युक्त, अपराहन, परमुखापेक्षी, उत्प्रेक्षा, दौर्बल्य। ये तो रही बात। अब आते हैं टेस्ट पे, हम चलते हैं। और टेस्ट में बेटा आप लोगों के पूर्व ज्ञान के आधार पे हम आपका टेस्ट लेते हैं। और हिंदी में जो है आप सभी लोगों के पास, क्योंकि हमारी मातृभाषा इसलिए सभी लोगों के पास पूर्व ज्ञान होगा। अंग का उच्चारण होता है, अंग है भैया, बीच में जब बिंदी होती है तो अंग होता है।
जब नीचे होता है तो द्विगुण वाला ड होता है। अंग का उच्चारण जो है कहाँ से होता है? मूर्धन्य, कंठ, नासिका, कंठ तालव्य। तो भैया मैं आपको बता चुका हूं, यम यम मंगड़नम अंग या ड़ न म का उच्चारण कहाँ से होता है आप जानते होंगे, आप ट्रिक भी कर चुके होंगे। इसका उच्चारण नासिका से होता है। अगर इसका उच्चारण पूछा जा सकता है तो कंठ प्लस नासिका हो सकता है, लेकिन कंठ प्लस नासिका ऑप्शन में नहीं है। या का उच्चारण पूछा जाएगा च वर्ग का तो तालु प्लस नासिका होगा, और यहाँ पे मूर्धा प्लस नासिका होगा, दंत प्लस नासिका हो सकता है, और म का जो है ओठ प्लस नासिका हो सकता है। लेकिन यहाँ कंठ नहीं दिया था। अंग का उच्चारण कंठ से भी होता है, नासिका से भी होता है। सबसे पहले ये नासिक के व्यंजन है। अब आते हैं विशेषण। आप लोगों को मालूम होगा जो संज्ञा स्वर्णाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। आपको आ रहा होगा तो आप ट्रिक कर लीजिएगा। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? परिमाण बोधक, गुणवाचक, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। तो भैया हम लोग आ जाते हैं। आप ट्रिक कर चुके होंगे, अगर आपको आएगा तो ट्रिक कर चुके होंगे। जिसको जो है हम माप नहीं सकते हैं बढ़िया तरीके से, माप तो सकते हैं भैया लेकिन गिन नहीं सकते हैं, वह परिमाण बोधक होता है। और 4 गज मलमल ये परिमाण बोधक है। गुणवाचक लंबा, छोटा, बुरा, दुष्ट, ये सारी चीजें गुणवाचक। 1 2 3 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये संख्यावाचक के अंतर्गत आएगी। यह घोड़ा, वह आदमी, यह लड़की, वह लड़का, ये सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। जब हम आपको विशेषण पढ़ाएंगे तब आप कन्फर्म हो जाएंगे। समास का विलोम पूछा है भैया। समास का मतलब होता है संक्षिप्त, और समास का विलोम आप सभी लोगों को आ रहा होगा। समास का विलोम व्यास होता है। शून्य का तत्सम रूप पूछा है भैया। शून्य का तत्सम रूप सुन्ना, सन्न, शून्य, शून्य। तो आप लोगों को आ रहा होगा शून्य का तत्सम रूप जो है क्या होता है, आप एकदम आराम से कर लेंगे। शून्य का तत्सम रूप जो है शून्य होता है। शून्य का तत्सम रूप शून्य होता है। अब चलते हैं भैया, आंख का किरकिरी होने का क्या अर्थ है? मुहावरा आप लोगों को आ रहा होगा, कष्टदायक होना, धोखा देना, अप्रिय लगना, बहुत प्रिय होना। यह जो है बड़ा आसान लगेगा आपको। आंख का किरकिरी होना, कष्टदायक होना, धोखा देना, अप्रिय लगना, बहुत प्रिय होना। तो भैया आंख की किरकिरी होने का अर्थ आप लोग जो है ट्रिक कर चुके होंगे, और वो होगा अप्रिय लगना। घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अड़ है कि ड है कि अक्कड़ है कि कड़ है? तो घुमक्कड़ में प्रत्यय जो है भैया कौन सा है आपको मालूम होगा। घुमक्कड़ में प्रत्यय प्रतिधन अय, मैं बताया भी था प्रतिधन अय। प्रतिधन अय साथ साथ चलने वाला परंतु बाद में लगे, तो घुमक्कड़ में भैया अक्कड़ प्रत्यय है। तो बड़ा पेपर आसान है। अब जिन लोगों ने 6 में 5 प्रश्नों के जवाब दिए होंगे उनकी तैयारी जो है अच्छी है। अगर आप नहीं दे पाए हैं तो अभी आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत है। हिंदी और संस्कृत आज से लगभग रोज दी जाएगी, ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा। हफ्ते में 5 या 6 दिन तो जरूर ही दे दी जाएगी, और आप अपने पेपर को बहुत अच्छा करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।